हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव ड्राइव क्लासरूम पर। पिछली क्लास में हमने 21 स्लाइड्स पर काम कर लिया था, जिसमें लगभग 18 से 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये क्लास बीच में ही खत्म हो गई थी। वैसे मैं 40 क्वेश्चन कराने वाला था इसमें। अब वहाँ से बचे हुए क्वेश्चन आज की क्लास में मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें घातांक करड़ी, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन थे। एलसीएम एचसीएफ के 1-2 क्वेश्चन होंगे, वैसे घातांक करड़ी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं और सिंप्लीफिकेशन के। तो ये लास्ट क्वेश्चन मेरे अंदाजे से होगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपके सामने 2⁻2n-3 इंटू 2⁻2n-2, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3⁻n-2 की 2 इंटू 3⁻9-2, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में, और अपॉन में 3⁻n-4 और 4n+3 -2⁻2n। ये है आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब जैसे इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि मेरे पास जगह कम थी इसमें डालने के लिए, तो चलो ऐसे बताता हूँ कि इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। आपको वैल्यू जब भी किसी भी कहीं पर भी वैल्यू पुट करना है आपको, किसी भी चीज़ में, मैथ में तो आपको क्या करना है, आपको जिस नंबर की वैल्यू पुट करनी है उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि उस नंबर के बराबर या तो 0 मान लो या 1 2 जो भी पुट करना है। आप जैसे यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो यहाँ सब जगह 0 करेंगे तो यहाँ पर तो आपका आंसर पूरी तरह आने का चांसेज है। और किसी भी वजह से आपके दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, फिर आपको मैनुअल तरीका आजमाना है। जैसे वैल्यू पुट करने से ही आंसर है, जैसे यहाँ हर जगह आप 0 रख देंगे तो आपके पास आंसर आने का चांस क्या रहेगा कि ये रहेगा आपका, यहाँ पर 2⁻0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी एन के मान जब 0 रखेंगे तो 0 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2⁻0, माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा कि माइनस की पावर हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 3/2। चलिए आपको थोड़ा मैनुअली बताते हैं, अभी इतना शॉर्ट नहीं करते हैं। तो 2⁻0, 2⁻0 और उसके बाद होगा 3 और 2 इंटू 2⁻n-2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपके पास होगा 3⁻0, यहाँ पर होगा n के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगी 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर रहेगी आपकी 2⁻²। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 2 इंटू 3⁻²। तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन एक तरीके से पलटी सी दिए हैं, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े अंतर हैं, तभी देखते हैं। इधर आप जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ होगा 3⁻4, यहाँ होगा 4⁻3 -2⁻0। ये आ गया। अब इतना आपके पास मिला है, यहाँ से हम यहीं पर पीछे देखते हैं। अब जहाँ 2 की किसी भी चीज़ पर अगर जो 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ मैंने मान लिया कि 100 है और 100⁻0 यानी कि ये भी वैल्यू 1 है। इसका होना ना होना बराबर है, बस इसको मैथ में यूज करते हैं तो हमारे लिए सुविधा रहती है। तो 2⁻0 का मतलब यहाँ 1 होगा, माइनस यहाँ 3/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3/2, या इसको हम सीधा लिखते हैं 4। चलिए 2⁻2 ही रहने देते हैं, इसको हम 2⁻2 ही रखते हैं। दूसरे ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 3⁻0 का मतलब यहाँ भी 1 है, और यहाँ हम लिखते हैं 2 इंटू, यहाँ भी 2/3 हो गया, बटे में 3 आ गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बटे के लिए जगह कम बची है, दूसरी स्लाइड लेने, क्या, चलो दूसरी स्लाइड ही लेते हैं, फिर यहाँ से दूसरी स्लाइड लेते हैं, इसके लिए हम लोग ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ था 1/2/3/2², दूसरे ब्रैकेट में था आपका दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या था, 1 माइनस और 2/3²। अपॉन में आपका 3⁻4 था, तो वो हो जाएगा 1/3⁻4। दूसरे ब्रैकेट में आपके पास ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में 4⁻3 और 2⁻0 था,
4 की पावर 3 और 2 की पावर 0 का मतलब 1। आपके पास ये चीज़ें बन गई। अब यहाँ से हम फास्टली कैलकुलेशन करेंगे सीधा। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास भिन्न है, यहाँ कुछ नहीं, उसके बटे में 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है तो एक तरीके से भिन्न का तरीका ही सॉल्व होता है, लेकिन हम लोग अपनी समझदारी से सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब यहाँ कुछ अपॉन में है नहीं तो एलसीएम लेने पर मल्टीप्लाई इसका होगा ही जाके लास्ट में। ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया भाई, क्या बन गया ये। ठीक है, तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 की पावर अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 माइनस 3 अपॉन 4, ब्रैकेट में 9 माइनस 2 अपॉन 9। अब क्या आया, 9 क्यों आ गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ आ गया, 9 एकम 9, 9 माइनस 2 बटे 1 अपॉन 3 की पावर 4। तो हम देखते हैं 3 की पावर 4, यहाँ 4 की पावर 3 है, तो यहाँ से करते हैं 3 की पावर 4 इंटू यहाँ पे होगा आपका 4 की पावर 3 का मतलब होगा 64, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 63। अब या तो हम यहाँ फिर और कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन से बेहतर हम जो कट सकता है वो काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ 9 है, 9 का मतलब 3 स्क्वायर था, तो यहाँ 2 पावर कट जाएंगी, यहाँ आपके पास बचेंगी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 गया आपका, 4 में से 3 गया था, यहाँ पे ये था 4, और 4 में से 3 माइनस हो रहा है, तो यहाँ बटेगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग 1/4। यहाँ 9 में से 2 गया था तो आपके पास बच रहा था 7, 7/1 अपॉन 3 स्क्वायर, और इसको हम थोड़ा तोड़ के देखते हैं। 7 9 सत्ते 63, इसके बटे में कुछ नहीं है तो बंद कर लेते हैं पूरे के बटे में, लेकिन यहाँ ये गुणा में है तो ये कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 से कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, अंदर वालों को अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई, बाहर वालों को बाहर वालों के साथ। अब इस चीज़ को हम आगे समझाते हैं। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि किसी भिन्न का मल्टीप्लाई कैसे होता है, अंश का अंश के साथ 7 एकन 7 और हर का हर के साथ 4 एकन 4। इधर भी अंश का अंश के साथ हर का हर के साथ, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर ऊपर बनेगा आपके पास 7/4 और पूरी भिन्न के 7/4 एक भिन्न बन गई, और उसके बटे में एक दूसरी भिन्न है, वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास 7/1। 7/1, तो अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, या पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए भिन्न को, 1/4 इंटू 1/7, 7 से 7 कट गया, आपके पास आया 1/4। रिजल्ट कितना रहा, 1/4। ये आपकी वैल्यू आई है 0 रखने पर, इसमें वैल्यू पुट करने पर। अब क्या है कि इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, पर आप ऐसे ही ट्राई करिएगा। इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में इतनी तेज़ी से टाइम तो इसलिए लगा है कि वो आपको समझाना पड़ा, वरना आप वैल्यू पुट करेंगे शॉर्ट में ही सारी चीज़ें यहीं से कंप्लीट होती चलेंगी। सीधा स्क्वायर निकालिए, तो इसके लिए आपको 10 से 15 या 20 तक के आपको स्क्वायर तो पता ही होने चाहिए मिनिमम, ऐसी कैलकुलेशन करने के लिए, और नहीं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हो जाएगा आपका वैल्यू पुट करने से। और आप इसको अगर जो अलजेब्रा के तरीके से करेंगे तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे 2n को, फिर 2n निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो कई क्वेश्चनों का टाइम खा जाएगा। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने का हाँ तरीका क्या है, तरीका ये था वैल्यू पुट करने का कि आप वैल्यू जब भी पुट करें तो उस वैल्यू पुट करने की वजह से कभी भी हर में जीरो ना हो। कभी भी आप वैल्यू पुट करें तो हर में जीरो ना हो। हर में जीरो क्यों ना हो, क्योंकि किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से अगर जो हम भाग देते हैं तो वो संख्या जीरो हो जाती है, लेकिन जीरो से किसी संख्या में अगर जो भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित रहता है, इनडिफाइंड। अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। आप ऐसी वैल्यू पुट करिए कि वैल्यू पुट करने पर
हर जो है ना वो जीरो ना हो, और कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, माइनस में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 16 गुणे 2 की घात 9 n+1। क्या है? n+1। 16 गुणे 2 की घात n+1। यार इंग्लिश ही चलने दें, एक ही लैंग्वेज। -4 इंटू 2 की पावर n अपॉन 16 इंटू 2 की पावर n+2 -2 इंटू 2 की पावर n+2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आप यहाँ पर भी आप वैल्यू पुट करिए, और वैल्यू पुट करने पर अगर जो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो फिर आपको मैनुअल तरीका ही करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मैनुअल तरीका हम लोग आराम से ट्राई कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो मैनुअल देख लेते हैं। वैल्यू तो आप पुट कर ही लोगे। यहाँ भी अगर जीरो, यहाँ जीरो पुट करोगे, यहाँ जीरो करोगे, यहाँ जीरो रखोगे, यहाँ जीरो रखोगे, यहाँ जीरो रखोगे, सारी जगह जीरो रखोगे, तो आपका ये जो हर है ना वो जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 बनेगा इधर, 2 दूने 4 और 16 चौको 64। और यहाँ आपका बनेगा 16 दूनी 32, यहाँ बनेगा आपका, एक आ जाएगा जीरो रखने से यहाँ पे, तो 4 ही रहेगा, तो जीरो नहीं बनेगा। आप वैल्यू पुट करके देख लेना। आप रिजल्ट हम ऐसे देखते हैं, 16 है। ठीक है, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको पता है कि यहाँ कुछ 2 नंबर का गुणा हुआ होगा, तो वो वाला सीन आप लगाते हैं। गुणा में घातें जुड़ने का मतलब 1 -4 इंटू 2 की पावर n, नीचे क्या है 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, सब जगह से आपको 2n कॉमन मिल रहा है, वहाँ से निकाल लीजिए और काट दीजिए। अब हम ऐसे काटेंगे तो आपको कहोगे कैसे काट दिया, लेकिन अब कॉमन ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिला के हर जगह से यहाँ से कॉमन लेके बाहर लाएंगे, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, गुणा में यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यानी कि ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप पर ख़त्म हो जाएगी जाके। ठीक, अब देखते हैं हम। यहाँ बचा है 16, 16 दूनी 32, यहाँ बचा है 4, यहाँ बचा है 16 चौकू 64 और 4 दूनी 8। 32 माइनस 4 बटे 16 चौकू 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। ठीक है, आठ बचा है ना, 32 से 4 गए 28 और 64 से 8 गए 56। अब तो काट लीजिए, 28 से कम 28, 28 दूनी 56। आंसर आपका आ गया, आंसर आपका आएगा 1/2। अब आप जीरो भी पुट करेंगे, देखिए यही आंसर आ रहा है। जीरो करने से यहाँ पर आपको मिल रहा था 2, जो 2 हमने यहाँ पे बचा है ना 16 दूनी, तो इस तरह आप जीरो की वैल्यू पुट कर सकते हो। चेक करके देखिए, रिजल्ट आपका यही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर 9 की पावर n, चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। नीचे जीरो तो नहीं हो रहा, नहीं, यहाँ वैल्यू पुट करने से नहीं होगा, 2 वैल्यू लेने पड़ेंगी। एक वैल्यू पुट करने से दूसरे, हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है तो जहाँ पर 2 आपको चर संख्याएं दी हुई हैं, तो आप एक की वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे का वहाँ से आंसर निकालेंगे। तो ऐसा करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। एक वैल्यू पुट करेंगे तब दूसरे का आंसर आएगा, तो इसको मैनुअली करते हैं। यहाँ पर 9 पर पावर n है, यहाँ पर 9 पर पावर n है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो होता है ना बोर्ड मास वाले की तरह ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में -2 की पावर है, -2 की पावर ये है, तो इसका मतलब, और ये पावर है किस पे, दोनों का ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों का होगा मल्टीप्लाई। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 से 2 गुणा में है, इसलिए कट जाएगा। आपके पास 3 की पावर n आएगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं, 9 की पावर n और 3², इसको हम करते हैं कहीं साइड में, -n गुणे -n -2, ये -2, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे दोनों, बचेगा अगर 2 का 2 के साथ कटेगा, यहाँ n बचेगा। यहाँ पर n बचेगा, तो इसका होगा आपके पास क्या, 3 की पावर n -27 पे पावर n। ये मतलब लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख लिया, आपको यहीं से सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है,
अब देखते हैं नीचे वाला, ये 3 पे पावर 3m इंटू 2 पे पावर 3, ये है आपका 27 है। 27 का मतलब है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 ऊपर गई है तो इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3n हो गया 3n हो गया। 3n के बाद में यहाँ पे आप, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर n है, यहाँ पावर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये दोनों जुड़ के, सॉरी यहाँ पे पहले चेंज करते हैं, यहाँ पे होगा आपका, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं तभी काम चलेगा अपना। ठीक है, देखो पहले होगा 3 का स्क्वायर n के साथ, तो 3 पे पावर 2n। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा हो तो आप इसको नोट कर लें थोड़ा सा देखने के लिए, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3n, ये बन गया आपका। ये आया है आपका 9 से, 9 की घात 2 बना, 9 पर n पावर थी और 9 को चेंज कर लिया हमने उसके 3 के स्क्वायर के टर्म में, तो यहाँ पर आ गया माइनस n पावर है 27 पर, तो यहाँ हो गई 3n। ठीक, बटे आपके पास है, बटे में क्या है, 3 पे 3m, m है, दूसरा टर्म ही चेंज है यहाँ पे, 3m, 3 पर 3m इंटू 2 स्क्वायर, 2 क्यूब है, सॉरी 2 क्यूब, ये है। अब यहाँ से सेम दूसरी साइड चल रहा है 1/27, ये सीन आपके पास चल रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3m 2m, यहाँ 2 की पावर 3, नहीं इससे अपना नहीं होगा। यहाँ हम क्या करते हैं 3m से नहीं कटेगा, कुछ मल्टीप्लाई जा रहा है, चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ सब गुणा में है तो जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n अपॉन, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं, आगे देखो किस तरह होगा। आगे इस तरह होगा कि यहाँ 3n है और यहाँ 2n है और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 पर पावर 2 प्लस n, मतलब हम कर सकते हैं यहाँ पर 3n इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 पे पावर m इंटू 2 क्यूब। ठीक है, और दूसरी साइड पे है 2 की 27, और ये इसको लिखेंगे हम लोग 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो 8 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं, एक और स्लाइड खाली लेते हैं। अब ऊपर जहाँ पर 3 की पावर m था, यहाँ 3 की पावर n और यहाँ से 3 की पावर n कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहाँ होगा m नहीं 3m होगा यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ होगा 3m। ठीक, क्वेश्चन बन रहा है। अब ऊपर से कॉमन आया 3 की पावर 3n, अंदर रहा 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 क्यूब, बराबर यहाँ से 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 माइनस 1 8 आएगा, 8 का मतलब 2 की पावर 3, ये चीज़ कट जाएगी, 3n अपॉन 3 की पावर 3m, ऊपर 8 और नीचे भी 8, 2 क्यूब का मतलब 8 बराबर 1/3, 8 से 8 खल्लास। अच्छा, दोनों का बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ घातें घटेंगी, हो जाएगा 3 पे पावर 3n माइनस 3 पे पावर 3n माइनस 3m, 3m बराबर, ये इस तरह बराबर नहीं लगेगा, यहाँ ये तीर इधर लगेगा आपका बराबर, दूसरे पेज पे चलते हैं हम लोग।
3 पे पावर 3n माइनस 3m बराबर 3 पे पावर -3। यानी कि आपको बताया था ना, हर में अगर जो पावर पॉजिटिव है तो अंश पे जाने पर वो नेगेटिव हो जाएगी। 3 जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -3 पावर हो जाएगी। यहाँ दोनों साइड बेस बराबर है, आधार बराबर है 3 का, तो दोनों साइड बराबर है तो हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ भी 3 पर पावर है, इधर भी 3 पे पावर है, दोनों बराबर हैं तो दोनों की घातों का कंपैरिजन कर लेंगे। यानी कि 3n माइनस 3m बराबर -3। आंसर आपके पास क्या आएगा? आंसर आएगा यहाँ तीनों जगह से 3 दोनों साइड से कॉमन, यहाँ से 3n माइनस m कॉमन है और यहाँ -3, तो 3 से 3 बन जा 3। अगर ये गुणा में है उधर जाके भाग करेगा तो कट गया, तो n माइनस m और उसने पूछा है m माइनस n, तो हम इस वन को इस तरफ ले आएंगे और इसको इस तरफ ले जा रहे, तो माइनस का m प्लस का हो जाएगा, प्लस का n माइनस का हो जाएगा, बराबर 1। आंसर आपका ये है। आपको इस तरह भी कहीं दे सकता है, आपको ये इस तरह भी दे सकता है कहीं पर कि तीनों चीज़ें एक साइड कर देगा, m माइनस n -1 बराबर 0 भी लिख सकता है। उसको आपको देख लेना है कैसे कर रहा है, या m बराबर n+1 भी लिख सकता है। ऑप्शन कौन कौन से अपने पास? अपना ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब ये है तो इसमें क्या है कि दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर आप इस तरह करिएगा, अगर जो आप एक वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे n को आप 0 कर देंगे तो टाइम तो खैर उसमें भी लगेगा, चलो n को 0 करके शॉर्टकट से भी देख लेते हैं इसको। ये चीज़ हो गई ना, आप इसको बिगाड़ लेते हैं। एक बार आप देख चुके तो फिर रिपीट में देख लेना आप इसको, अगर जो देखना हो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देखते हैं यहाँ से हम लोग। वैल्यू पुट में क्या देखना है हमको, यहाँ n की वैल्यू 0 रखते हैं। n की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो n की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पर हो गया 9 की पावर 0, 9 की पावर 0। इधर भी 9, इधर भी 0 रख दी, तो 0 में जब 2 का भाग होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, 0 0 का मल्टीप्लाई हुआ है, सब 0। यहाँ पर भी 3 की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 9 की पावर 0 का मतलब यहाँ 1 आएगा। यहाँ 3 स्क्वायर है और यहाँ पर भी वैल्यू रखने पर यहाँ पर भी 1 आएगा। माइनस यहाँ भी 27 की पावर 0 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, अपॉन 3m इंटू 8 आ जाएगा, इधर 27 है। ठीक, अब ये 3 की पावर 9 है, इधर 1 है, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम बना लेते हैं, उस पर देखते हैं, यहीं देख लेते हैं। 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, स्लाइड 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा आपके पास ऊपर, 8 बटे 3 पे पावर 3m इंटू 8 बराबर 1 बटे 27। 8 से 8 ये ख़त्म हो गया, 3 पे पावर 3m 1 अपॉन 3 पे पावर 3m, ऐसे देखो, ये 1 अपॉन 3 पे पावर 3m, 3m है, केवल m नहीं है, 1 अपॉन 3 पे पावर 3m बराबर 1 अपॉन 3 पे पावर 3। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है इधर भाग हो रहा है तो उधर गुणा हो जाएगा, इधर भाग हो रहा है उधर गुणा हो जाएगा, सीधी सी बात। तो 3 पे पावर 3m बराबर 3 पर पावर 3 आ जाएगी, दोनों का कंपेरिजन कर दीजिए। 3m बराबर 3, m बराबर 1। n की वैल्यू हमने 0 ली थी और m की वैल्यू ली थी हमने क्या, 1। तो m और m की दोनों की वैल्यू हमने, जब n की वैल्यू क्या ली थी, n बराबर हमने माना था, n बराबर n बराबर 0 और m बराबर आ गया 1। अब ये दोनों वैल्यू जिस भी इसमें आप पुट कर दीजिए, क्या आता है, n बराबर हमने 0 यहाँ पे पुट किया और m बराबर 1 पुट किया, रिजल्ट आया 1। ठीक है, चारों ऑप्शन सेम है, मतलब चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, ये तो माइनस का है, माइनस हमारा आना नहीं, प्लस का हमारा यही आ रहा है, तो ये आना है। अगर जो किसी और तरीके से यहाँ 1 2 जगह दिया होता 1,
तो खैर इसमें वैल्यू पुटिंग में तो एग्जैक्ट रिजल्ट ही लगभग आता है, तो आपका आंसर ही आएगा। तो आपको वैल्यू पुट करनी है एक, दूसरी निकाल लेनी है। अब यहाँ अगर जब हम m की वैल्यू 0 पुट कर देते तो फिर थोड़ा हमें टाइम लगता, आप वहाँ से भी जाता, फिर ये कैलकुलेशन, यहाँ हमें ये फ़ायदा है कि जो पावर ज़्यादा बार थी उसकी हमने n की वैल्यू 0 पुट कर ली और वहाँ से m की वैल्यू निकल आई। जब भी दो चर होते हैं तो एक वैल्यू अगर जो हम पता कर लें तो दूसरे की वैल्यू निकल आया करती है, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा आपके पास। कोशिश करिएगा, इसी को अप्लाई करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है p बराबर 999 और स्क्वायर रूट के क्यूब रूट के अंदर है p स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें क्या है कि इसमें हमको सोचना पड़ेगा क्या है। सीधी सी बात है, ये है p प्लस 1 का होल क्यूब है। ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है, उसका फॉर्मूला है ये। हमें चलो करके दिखाते हैं। PQ प्लस 1 प्लस 3P और ब्रैकेट में P प्लस 1, इन्हीं से ये फॉर्मूला आपका आया है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ज़्यादा ना सिर खपाते हुए सीधा अपना काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर है 3 और P प्लस 1। जब ये पूरा ब्रैकेट आप निकालोगे ना, इसका P का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा PQ और 3P स्क्वायर। जैसे 3 का P के साथ यहाँ करोगे तो 3P स्क्वायर प्लस 3P बनेगा आपके पास। तो यहाँ वही चीज़ है सेम, क्यूब, और क्यूब से ये ऊपर वाली वैल्यू हट जाएगी, यानी कि क्यूब रूट हो जाएगा। और क्यूब रूट जब क्यूब का करेंगे तो बचेगा आपके पास केवल P प्लस 1। तो P की वैल्यू है 999 और यहाँ 999 रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 1000। ये ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, वही चीज़ है। ये भी P प्लस 1 का होल क्यूब है। अब देखेंगे कैसे, आप यहाँ से पी क्यू हमको दिख रहा होते हुए पी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी चीज़ हमको यहाँ ये भी 1 का क्यूब हो ही सकता है, तो उससे हम अनुमान लगा लेंगे। एक बार अगर जो आपको आती है a प्लस बी की होल क्यूब, तो आप उसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए p प्लस 1 की, आपका सेम मैच कर जाएगा। उतना करना नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी ये फिगर याद रखिए कि इस तरह लिखा हुआ है, या पी क्यू प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1 अगर जो आपको दिखता है तो ये बात, ये तीनों ही बातें एक है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। ठीक, अब यहाँ भी वैल्यू पुट कर देते हैं। P प्लस 1 का होल क्यूब, वैल्यू P की पुट करेंगे, P क्यूब होल क्यूब है ना, तो ऊपर रूट क्यूब रूट हो जाएगा तो बचेगा आपके पास P प्लस 1। यहाँ 124 को रखेंगे P की जगह पे, 124 प्लस 1 125। और सीधी सी बात, आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर क्यूब बन रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको P में 124 जोड़ देना, बस आंसर आ जाएगा। या आपको यहाँ माइनस के टर्म दिख रहे हैं तो एक माइनस कर लेना, 123 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस वाला क्यूब होता, a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा होता, तो आपको ये आंसर हो जाता, तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, डबल टैप टू ऐड, ये तो अपना ही बोल रहा भाई। चलिए, अब ये आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन योर्स फेवरेट। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपका आता है क्या, बोर्ड मास। बोर्ड मास प्रॉब्लम किसी को यहाँ नहीं होती, डी मास का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये चीज़ करती है, ओ वाली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ और हिंदी में बोलते हैं का की। ठीक है, और ये ब्रैकेट है। वैसे ब्रैकेट आप लोगों को आते होंगे, पर ब्रैकेट में हमेशा सॉल्व करने का एक रूटीन रहता है। सबसे पहले ये लाइन वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद ये मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो उनमें यही नियम फॉलो होगा। पहले ब्रैकेट के बाद होगा ऑफ, फिर डी डिवीज़न, एम मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए एडिशन और एस सब्सट्रैक्शन या घटाना। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 1/2/9 यानी 1 होल्ड्स 2/9, डिवीज़न 1 होल्ड्स 2/5 ऑफ 5/21, या
1 सही 2/5 का 5/21। तो सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे बोर्ड मास का हम लोग, बोर्ड मास सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर का है, का मतलब ऑफ, उसके बाद डिवीजन में जाएंगे। ऐसा नहीं डिवीजन देख लिया तो पहले डिवीजन करने लगे, तो ये सबसे बड़ी सिली मिस्टेक होती है सब पर। तो करते हैं हम लोग, इनको हम चेंज कर लेते हैं नॉर्मल भिन्न में। 9 एकम 9, 9 एकम 9 तो 11, 11/9। इसे चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, बस चलो यहाँ काम ही नहीं करते, सीधा अपना पहले वही काम निपटाते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा ही छोड़ते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखते। 1/9 और भागित 2 को इसको चेंज करके 5 कम 5 2 7, 5 2 7/5 का 5 का मतलब 5/21, का मतलब गुणा कर दिया। आपको पहले ये सॉल्व करना। अब गुणा ऐसा नहीं है, गुणा वो नहीं है जो आपने समझा था, ये चेंज कर दिया हमने, बस करना आपको पहले यही पड़े। तो करेंगे 7 3 21, 5 से 5 खल्लास, बाहर ब्रैकेट के था 1/3। अब इसको आगे करते हैं, ये 9 एकम 9, 9 2 11, ये हो गया 11/, कलर चेंज कर लें इसका, 11/9 माइनस 1/3 प्लस 1/3। अब आप अगर जो प्रो लेवल के हैं तो ब्रैकेट यहीं खोल दीजिए, माइनस प्लस कर लेंगे। नहीं भी प्रो हो, डाउट नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस भिन्न को सॉल्व कर दिए। 9/11 प्रो लेवल के प्लेयर मैथ में होते हैं ना, तो आपको यहाँ से क्या करना है, 11/9। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 9 11, 3 तिरका 9, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम लेना आता होगा लगभग सबको, नहीं आता है तो बता देना, वो भी करवा देंगे इस क्लास में। तो ये है आपका प्लस 1/3, तो यहाँ सॉल्व होगा, 11 में से 3 गया 8 बच्चा, 8/9 प्लस 1/3, फिर एक बार ले लीजिएगा 9, 9 का मतलब 8 और 3, 3 के साथ होगा 3 तिरका 9, 3 ऊपर जाएगा, 8 3 11/9, ये आ गया आपका। इसको अगर जो हम फ्रैक्स लंगड़ी भिन्न में लिखने हैं तो 9 एकम 9 2 11/9, रिजल्ट क्या है, क्या कर बैठे भाई, ओहो यार, चलिए इसको हम दोबारा करवा रहे हैं। यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से आगे करते हैं। यहाँ पर 11 और 9 का भाग हो रहा है, दूसरा है इसका 1/3 का भाग। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे, कभी भी दो भिन्नों का अगर जो भाग हो तो आपको क्या करना है, या तो आप ऐसे लिखिए, ये बड़ी सी लाइन बटे 1/3, इस बड़ी लाइन का ख्याल रखिए। अब इसमें से जो अंदर वाले दोनों हैं इनका एक दूसरे के साथ, और बाहर वालों का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप सीधा सीधा काट भी सकते हैं, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले से नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 9 कट सकता है, अल्टरनेट काट सकते हैं। यहाँ एक सीढ़ी छोड़ के नेक्स्ट सीढ़ी वाले को हम काट सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि कभी हो तो तुरंत, जैसे ही आपको देखा 11/9 है तो आगे इसको तुरंत पलट के लिख दीजिए, वो भाग का चिन्ह लगा है तो लिख दीजिएगा गुणा, और चिन्ह बदल दीजिए और संख्या भी पलट दीजिए भाग वाली। बाहर आपके पास प्लस में क्या है, प्लस 1/3, प्लस 1/3। अब यहाँ से ये प्लस वाले पे जाएंगे, पहले ही मल्टीप्लाई करेंगे गुणा वाले में, 1 3 बार में कट गया। अब 11/3 प्लस 1/3 है, तो 11/3 और 1/3 का हर समान है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 11 1 12/3 हो जाएगा। रिजल्ट आपका आ जाएगा 4। ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट होगा आपका।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसी का ये भी क्वेश्चन विस्तार है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें हम लोग पीछे समझा चुके हैं किस तरह आपको भाग करना है। सीधा 1/5 भिन्न पलट दी हमने, 5/1। तो वो गलती मैं भी कर रहा हूँ ना यहाँ पे, यही गलती हमको नहीं करनी वहाँ पर। क्या गलती है? सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, भागित भागित 1/5 का गुणे 1/5 अपॉन 1/5 का गुणे 1/5 भागित 1/5। ठीक है, कलर चेंज कर लें इनका भी, बहुत देर हो गई इस कलर में। ठीक है, अब पहले इसको करिएगा, हर का हर के साथ, अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई। आपको मिलेगा 1/5 भागित 1/25 बटे 1/25 1/25 भागित 1/5। अब आप आगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पे क्या होगी? पलटी, क्योंकि भाग है ना, गुणित 25/1। एक बटे 5 गुणे, भाग का चिन्ह गुणा में बदला और संख्या भी पलट दी, 25 में से 1 कर दी, बटे 25 है 1/25। और यहाँ पर भी संख्या पलट दी हमने, कर दिया 5/1। क्या किया? 5/1। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 5 से 5 25 को काट रहा है, 55 25 बार, और ये वाला 5 काट रहा है आपको 55 25 बार। नेक्स्ट आपके पास बचता है 5/1 और यहाँ बचेगा 1/5। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, या भाग हो रहा है तो पलटी करके गुणा कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका, ये जाएगा ऊपर सीधा मल्टीप्लाई में, और अंदर अंदर हो रहा है तो होगा आपके पास 25/1, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 25। 25 है, हाँ ये है 25, पहले से भी टिक लगा हुआ पुरानी सीट से। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, उसी टाइप की कैलकुलेशन है इसमें। सबसे पहले का 5/3 गुणे 17/5, का मतलब गुणे ही होता है, 7/51 माइनस 1/3 बटे 2/9 गुणित 28/5 गुणे 5/7 माइनस 2/3। तो पहले का वाला सेक्शन ही सॉल्व करेंगे। कितना है? 51। 17 एकम 17, 17 तियाँ 51। ठीक है, कट गया 3। और इसमें भी का था दूसरे नंबर पर, यहाँ 7 चौक 28 और 5 से 5 ये गया। अब इनको हम हौले से आगे लिख लेते हैं, 5/3 गुणे 7/15 माइनस 1/3, और बटे में है आपके पास कितना कटा है? ये पूरा कट गया, केवल 4 है ऊपर, 8/9 माइनस 2/3। अब इसमें हम बोर्ड मास में ODM मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 5 एकन 5, 5 तियो 15। इस वाले में बचेगा आपके पास 7/3 माइनस 1/3, और बटे में आपके पास बचेगा, यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ हम आगे की सॉल्व करते हैं कि 9 होगा इनका एलसीएम, और 3 तिरका 9, 9 का ऊपर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 6, यानी कि 3 से ऊपर बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6, 3 दूनी 6। अब इससे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ हर समान है तो 7 में से 1
माइनस हो जाएगा। 7 माइनस 1 यानी कि 6, 6/3 बटे 2/9। यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, कितना होगा 3 दूनी 6, इनका मल्टीप्लाई 9 छक्के 54 हो जाएगा। काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब अंदर का अंदर के साथ होगा तो 2 2 के साथ कट जाएगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 9 का होगा ऊपर, तो 2 से 2 कटेगा। तीन दूनी 6। अब ये 9 किससे कटेगा? कुछ गड़बड़ है? हाँ, एक गड़बड़ है, ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये 9 होना था। यहाँ पर हम लोगों ने जब स्टेप बढ़ाया है तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 होना चाहिए था, और 9 की वजह से 7 के साथ भी जाएगा कितना, यहाँ हर होगा 9। आपका ये पूरा स्टेप हम एक बार ख़त्म करके दिखाते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो यहाँ होगा आपके पास हर होगा आपका 9, और जबकि 3 था, 3 से 9 तक पहुँचा है, कितना हुआ गुणा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ऊपर होगा 3 का मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 7 में से 3 घटेंगे, फिर नीचे तो ठीक है 8 माइनस 6/9, यहाँ 8 समान हमने कर दिया था। अब यहाँ 8 समान है, नेक्स्ट स्लाइड ले लें क्या, एक स्लाइड और ले लें। 7 माइनस 3 का मतलब है 4/9, और नीचे है आपका 2/9, अंदर का अंदर के साथ, बाहर का बाहर के साथ। यह 4/9 है, जहाँ से भाग की लाइन, मेन भाग की लाइन है ना फ्रैक्शन के, वहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो पलट के 9/2। अब यहाँ से 2 दूने 4, 2 एकम 2, रिजल्ट आपका आ गया 2। तो ये होगा आपका 2 रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था हर कार के साथ में, एक ही 3 लिया था। ठीक है, उसको कवर कर लेंगे, कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा। आप इसीलिए तो प्रैक्टिस है, बार बार क्वेश्चन लगाएंगे, एक टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे तो वो प्रैक्टिस बनेगी आपकी। अब इसमें गलती क्या हो सकती थी कि पहले हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, गुणा का चिन्ह खोलने का था, सबका एक साथ कर सकते थे, ऐसी कैलकुलेशन हम फास्ट कर सकते हैं, पर इसमें गलतियों के चांस रहते हैं, कभी कभी आंसर आता भी है, तो हम लोग अपना पैटर्न से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखते हैं ये वाला, चलिए इसको देखो कैसे करते हैं हम लोग। इसमें है आपका, पहले करेंगे हम ये भाग वाला सीन चेंज, यहाँ होगा आपका 1/2, ऊपर से ही करना सॉल्व करते हैं, जगह फिर कम पड़ जाती है। यहाँ देखते हैं 1 + 1 भागित, ये ब्रैकेट है आपका 1 + 1 और भागित, अंदर वाला सॉल्व किया 1/2 + 1, यहाँ से नहीं, यहीं से करते हैं यार, जगह कम पड़ जाती है। चलो ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं हम, अंदर बचेगा आपके पास 1 + 1/2, यानी कि ये चीज़ सॉल्व होगी तो 2 एकम 2 1 3/2, तो ये वाली ब्रैकेट की जगह पे आएगा क्या आपके पास 1 + 1 भागित 1 + 1, 2 एकम 2 1 3/2 भागित, ये ब्रैकेट बनेगा आपका 3/2। ये इतना है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। ठीक, अब यहाँ भागित चेंज होगा तो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आगे आपका होगा 1 + 1 भागित 3 का इसके साथ होगा, पलटी हो जाएगी, यहाँ अपॉन में 1 समझ सकते हो आप, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 2/3, भाग का चिन्ह है ना, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 2/3 किताब है इसका, 2 3 एकम 3 2 5, आगे होगा 1 + 1
भाग का चिन्ह आपका भागित और 2 एकम 2 1 3, तो आपके पास 3 2 5/3। ठीक है, छोटी सी लाइन और एक होगी। अब यहाँ होगा 1 प्लस भागित था तो 1 इंटू 3/5, पलट गया चिन्ह, चिन्ह के पलटने से फ्रैक्शन भी पलट गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 3/5, 5 एकम 5 3, 8/5। ठीक है, आपका आंसर ये होगा। इसमें क्वेश्चन पहले से जो टिक है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत टिक है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन और आता है, उसमें एक स्टेप और होता है यहाँ पर भाग का, सबके भाग का। ठीक है, और या फिर तो उसके बाद में ये चीज़ पलट जाती है आपके, वो एक स्टेप और होता है तो 1/8/5 होता, तो ये पलट के ऊपर पहुंच जाता, तो ये वाला आंसर रहता। तो ये पहले है ना गलत टिक हुआ है, चलो इसको बिगाड़ी देते हैं। बरस किधर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटा लग रहा है पर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसको ऐसे भी लिख के देते हैं, 1 करके भी दे सकते हैं, ये ओब्लिक वाला साइन भी सब जगह लगा के। तो ये छोटा सा क्वेश्चन दिखने में है पर ये है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से सरल सा क्वेश्चन आपके हाथ से जा सकता है और कई बार गया है। तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन आपका था, ये दोबारा हो गया रिपीटेड ना, ऊपर हो चुका है। चलो ये से छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं हम लोग, वही पैटर्न है बोर्ड मास का, इसको फॉलो करिएगा आप। हम लोग करते हैं, कहाँ से करेंगे, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, दोनों का पहले करते हैं हम लोग, ये वाले तो हम लोग पहले कर चुके हैं, अब यहाँ करेंगे हम शॉर्ट में। 9 11 11 3 3303, 36/11। यहाँ का है, का मतलब गुणा 9 एकम 9 2, 9 2 11/9, ये गया 9 चौके 36, भाग रोक लीजिए अभी, गुणा का मतलब 7×5 = 36/7, 7 के साथ ये गया और 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ होगा 9 4 बचा, यहाँ पे कुछ है नहीं दूसरा, यहाँ भी 4 है तो ये -4 है, ये 4 है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो 4/4 का मतलब 1, 9 में से 1 जाएगा, 8 आंसर आएगा। ये आपको बता दिया, ऐसे करिए आप स्पीड से, पर हम एक स्टेप दिखाई देते हैं आपको रिजल्ट। -4 भाग 4, तो अब करेंगे हम ये सॉल्व, बोर्ड मास डी। ठीक है, तो 9 -4/4, 8 आएगा आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह ही कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन चलेंगे तेजी के साथ, तो गालियां मरने नहीं खानी है। का गुणा 1/4 करें, चलो धीरे ही करते हैं थोड़ा सा। का है तो का मतलब होगा 1 मतलब गुणे का चिन्ह, तो 2 दूने 4, एकम में 1, तो 1 भागित 1/4 बटे का 1/4 प्लस 1/2, भाग 2 एकम 2 1 3, 3 एकम 3 1 4, ये सबसे बड़ा भाग है और ये है 3/2/4/3। अब कहोगे आपने ये कैसे सॉल्व कर दिया, देखो यहाँ भाग से ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है चिन्ह से, तो ब्रैकेट हमको सॉल्व करना है, का से इसका कोई लेना देना, तो इसलिए यहीं इसी स्टेप ने हमको इसको सॉल्व कर दिया, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से हर स्टेप अगर जो हम फॉलो करेंगे, पहले का करें फिर ये ब्रैकेट करें, दोनों अलग हैं तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिशन का पेपर नहीं हो पाएगा, तो हमको सारी आधी चीज़ें वहीं करनी पड़ेंगी। तो 3 हो गया ना, तो 2 2 का
4 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का ऊपर। 1 सेकेंड रुकिए, अभी हम पलट देंगे, अगले स्टेप पे सारे क्वेश्चन एक साथ खड़े होंगे। 2 गुणित 4/1 बटे 2 का एलसीएम हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 का ऊपर 2 1 3/4 होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। तो 2 का 4 तक पहुँचने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज़ का मल्टीप्लाई अंश में भी करना पड़ेगा। तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा इस जगह पर। जब यहाँ 2 हो जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पर, और यहाँ पलट देंगे हम हर चीज़ को, 3/2 गुणे 3/4। ठीक, अभी आपके पास क्या बचा है, 2 दूने 4। यहाँ भी आपको पास नेक्स्ट स्टेप है ना, जो नेक्स्ट स्टेप, उस पर क्या करते हैं, 2/1 3/4, यानी कि अंदर का अंदर के साथ बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे आप। 4 गुणे 2 बटे 3 का 1 के साथ यहाँ हो जाएगा, क्योंकि कोई नंबर है नहीं, 1 था, यहाँ भी 1 है, तो 1 बन जा 1, 3 जा 3, और ये वाला भागित है, यहाँ आपका बटेगा 3 त्रिका 9/8। ये भाग में आपके पास बचा 3 त्रिका 9/8। अब यहाँ क्या है, 4 दूने 8, 3 त्रिका 9। ये अब यहाँ नहीं, चलो नेक्स्ट पे दिखा देते हैं, एक स्लाइड बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 दूनी 8 बटे 3 था, हाँ 8/3 और 9/8, 8/3 और भागित 9/8। पलट दो आप, 8/3 गुणित 8/9, 9 तियाँ 27, 8 8 64, 64/27 हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं क्या होगा, 27 दूने 54, बचेगा कितना, 6 4 10/27। रिजल्ट ये आ गया आपका, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला है, ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव हैं, आप लोग करना चाहें तो करें या रहने दें इसको। वैसे कैलकुलेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो हम लोग कर सकते हैं, पहले हम इसको कर लें। देखिए इस क्वेश्चन को, अरे यार क्या लिख के आई, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे होगा। 8/9, 8/9 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/2 का 3 का स्क्वायर, प्लस ये है आपका 16/15 का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहीं से समझेंगे हम लोग। 8/3 का स्क्वायर, इसी से हम लोग करते हैं पहले कि आया कैसे है, इसमें थोड़ा इसके फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पर रहा होगा 1 - 1/3 स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर ये भिन्न जब आपकी सॉल्व हुई होगी तो आगे बना होगा 3 का स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आया होगा 9 - 1/3 स्क्वायर बराबर आपके पास बनेगा 8/3 स्क्वायर या 8/9, यानी कि इस नंबर को हम तोड़ते हैं। करने को हम स्टेप बाइज कर सकते हैं, बन करके और ये सब करके, ठीक है, पर वो हम नहीं करेंगे। हम सीधा अपने तरीके से तोड़ेंगे इस नंबर को, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, ज़्यादा टाइम हमको ना देना पड़े। चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। एट अपॉन 9 को लिखते हैं हम लोग 1 - 1/3 स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ है, 25 और 3 तिरका 9 का 25 निम्मा 225, तो ये भी टूटेगा आपका। देख लीजिएगा, अगर जो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर लिखा होगा और इस भिन्न को हम करते हैं तो ये भिन्न इधर जाएगी,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हर समान करने की कोशिश करेंगे हम लोग। उस कोशिश की वजह से जो भी हमको परिवर्तन करना होगा, जैसे कि हर समान करने के लिए 3 स्क्वायर है, तो इसके लिए दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो दोनों का अभाज्य संख्या ना, सॉरी, यहाँ 25 होगा, यहाँ होगा 9। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम में जो चीज़ उनके हर को मैनेज करने के लिए, 3 का स्क्वायर मैनेज करने के लिए 5 स्क्वायर के साथ हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि नया हर होगा आपके पास 225, 225 में 9 से जाएगा कितने बार, 25 बार, तो आप ऊपर 25 का कर देंगे, यहाँ पर 25 ले जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 1 के साथ, और इधर 25 के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर का होगा 25, और 25 का जब डिवाइड करेंगे 225 को तो बनेगा 9, और 9 का ऊपर मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। ये इसके पीछे रहती है कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए आपको यहाँ इतना समझाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हो सकता ना पता हो तो बता दिया है कैसे हो रहा है, वैसे आप लोगों को पता होगा। फिर हम करते हैं अपने नेक्स्ट, इसको हम तोड़ते हैं दो में। कौन कौन से दो, ये होगा 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, वही चल रहा है 3, 2 का डिफरेंस चल रहा है, और ये आपका है, ये है आपका 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई है। और ये जो ऊपर है इन्हीं दोनों के डिफरेंस है। जैसे इन्हें मान लो आप, ये इनका डिफरेंस ऐसा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है इनका, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला, ठीक है। एक कट जाता है इनमें एक पार्ट, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ऐसे ही समझिए। 5 स्क्वायर इस भिन्न को करेंगे तो 5 स्क्वायर जाएगा आपका ऊपर, यहाँ से करते हुए समझाते हैं। 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। देखिएगा अब 1/3 और माइनस का क्या अंतर रहेगा कि 5 25, 3 त्रिका 9, 25 में से 9 गए, 16 बचेंगे ये वाले। ऐसे ये सब बचते जा रहे हैं, सब जगह आप केवल नीचे वाला अंक तोड़ लीजिए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। 1/5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डॉट 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 1/, पहले क्या चल रहा है, सब टूट रहे हैं प्लस के साथ माइनस में, प्लस 1/13 माइनस 1/15 स्क्वायर, 13 स्क्वायर और 15 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ क्या है कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हर स्टेप में जो हमने तोड़े हैं उनमें से सेकंड वाला फेज जो टूटा है, एक तो पहला स्टेप 1 टूटा है, दूसरा 3 स्क्वायर, तो इसको हम कट करेंगे दूसरे वाले के पहले के साथ, यही चलता रहेगा, क्रम चल रहा है, पहला दूसरे का पहला, पहला पहले का दूसरा, दूसरे के पहले के साथ, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले के साथ, एक दूसरे को काटते हुए चल रहे क्रम से, यानी कि पहले बाद वाला पहले को काट देता है, इस तरह काटते काटते 13 में कट जाएगा। तो आपके पास केवल क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें बचेंगी, एक बचेगा 1 और दूसरी जाएगा 1/15 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 25 स्क्वायर, सॉरी 15 स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 225/1 बराबर आ जाएगा 224/225। ये हो गया आपका आंसर। आपको केवल मेन चीज़ है, आपको यहाँ तोड़ लेना है और डिफरेंस देख लेना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डिफरेंस जो है ना, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है, थोड़ा वो ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, अपनी तरफ से केवल 1/2 का एक जगह मल्टीप्लाई करें, जो डिफरेंस यहाँ बचता है, यहाँ बच नहीं रहा है, सेम आ जाते हैं, सहबाज टाइप के यूँ हैं, लेकिन जहाँ बचता है वहाँ अपनी तरफ से एक चीज़ डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाला मैनेज हो जाएगा। पूरी इक्वेशन के बाहर ही कर लीजिएगा। अगर जो यहाँ क्वेश्चन अभी मैंने डाला होगा तो उसको देख लूँगा, मैं तो करवा दूंगा। वैसे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप बस ऐसा क्वेश्चन है तो इतना ही समझिए, दोनों को तोड़ना है, डिफरेंस के हिसाब से प्लस माइनस में तोड़ते जाना है। सेकंड फर्स्ट के साथ कट रहा हो तो उस पैटर्न को फॉलो करना है, फर्स्ट सेकंड के साथ कट रहा हो तो उसको फॉलो करना है, जो भी आपको पैटर्न लगे कि हाँ इससे कटता हुआ जा रहा है। अब ये उसी सेम पैटर्न पे है, ठीक। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। ये है आपका 3 है, तो यहाँ होगा आपका 3 2 स्क्वायर, उसको हम तोड़ देते हैं, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर है तो उसको हम तोड़ लेते हैं, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर देखते हैं, 2 2 4 एंड 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3, ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 में से 2 गए, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटे
करते हैं तो 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 4 9 में से 4 गए 5 बचे। यही पैटर्न चल रहा है सेम। इसको हम सीधा सीधा बदलेंगे, कुछ नहीं करना हमको। -1/स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा करना, धीरे करना, छोटा हम लोगों को। ये लीजिए, पहले करते हैं 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। लास्ट में क्या है, डॉट 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 1 प्लस 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। ये क्या था, ये आपका था 10 का स्क्वायर है 100 और 9 का 81, 100 में से 81 घटेंगे 19 बचेगा। सेकंड फर्स्ट के साथ, पहले का सेकंड दूसरे के फर्स्ट के साथ, दूसरे के सेकंड तीसरे के फर्स्ट के साथ, यही चल रहा है, कटता हुआ जाएगा। तो 19 के पहले जो होगा 17 वाला, ये उससे कट जाएगा, यानी कि सब कटते हैं, लास्ट वाला स्टेप बचेगा आपके पास केवल, और वहाँ से आपका आंसर आएगा। आंसर क्या होगा आपका, 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 1/100 यानी 99/100। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका।